टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में हिंदी व्याकरण मॉडल सेट 6 को लेकर आए। हम लोग अभी तक 5 सेट को देख चुके हैं। आज हम लोग 6ठे सेट को देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो भी साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या पहला कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों की भाषा शैली मुहावरों से अवगत कराना, छात्रों को जीवन के प्रति यथार्थता एवं स्वाभिव्यक्ता का ज्ञान कराना, छात्रों में भावात्मक तथा चारित्रिक गुणों का विकसित करना या उपर्युक्त सभी। तो एक कहानी के माध्यम से हम बच्चों के अंदर सारी चीजों से अवगत करवाते हैं, चाहे वो भाषा शैली हो, चाहे मुहावरा हो, चाहे आपका जीवन के प्रति यथार्थता हो या उसको वास्तविकता से जोड़कर बतलाना हो, या छात्रों में भावनात्मक या चारित्रिक गुणों को विकसित करना हो। तो ये सारी चीज हम एक कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर क्या करते हैं, वो अधिगम समाहित करने का प्रयास करते हैं, उन उद्देश्यों को समाहित करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ना, बच्चे दादी नानी का कहानी सुनते हैं और उस कहानी से सीखते भी हैं। तो वो कहानी क्या कहीं न कहीं बच्चों के अंदर एक ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे गुण क्या होते हैं? कहानी के द्वारा विकसित होते हैं। ये सारे गुण क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 के बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। एक एक प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कहता है कि भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने लोगों पर उपकार करना, दूसरों से दूरी बनाना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले ये जानिए कि भाषा क्या है। तो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचारों को हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, विचारों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपने विचारों का आदान प्रदान करना। आंसर क्या हो जाएगा? अपने विचारों का आदान प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं? 25 है। आपके दिमाग में सर स्पर्श व्यंजन क्या है? तो स्पर्श व्यंजन है वो जिससे आप जब बोलते हैं तो मुंह के किसी न किसी अंगों का स्पर्श होता है। जैसे आप मान के चलिए, सिंपल कवर्ग ले लीजिए, इसमें कवर्ग के बाद आप चवर्ग ले लीजिए, चवर्ग के पास आप तवर्ग ले लीजिए, तवर्ग के पास आप लोग टवर्ग ले लीजिए और टवर्ग के पास आप लोग पवर्ग ले लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और हर एक डिजिट में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 गुने 5 तो कितना हो गया? 25। तो अब बतलाइए कितने हो गए स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ कितने हो गए? ए हो गए। स्पर्श व्यंजन में ऑप्शन ए 25। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं विद्या जोर आलय। क्या पढ़ते आ रहे हैं? विद्या जोर आलय। क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, विद्या जोर आलय, विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कर रहा है कि वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वीर गति पाना, वीर गति पाना का क्या मतलब है? वीर गति मतलब क्या? आप जो है युद्ध भूमि में गए और वीर गति को प्राप्त कर लिए, इसका मतलब शहीद हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? शहीद हो गए, मतलब युद्ध भूमि में मारा जाना, युद्ध भूमि में मारा जाना, उसको कहते हैं वीर गति को प्राप्त कर लेना। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। सारियां, सारियां, सारियां और सारियां। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि सारियां को शुद्ध शब्द में लिखिए। तो सारियां को हम लोग कैसे लिखते हैं? सारियां कैसे लिखते हैं? सारियां कैसे लिखते हैं? सारियां कैसे लिखते हैं हम लोग? सारियां। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का, प्रश्न संख्या 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? सॉरी, प्रश्न संख्या सी नहीं, सारियां कैसे लिखते हैं? सारियां, सारियां लिखते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 हो गया ना, 6 हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि आग का पर्यायवाची क्या है? आग, अनिल, समीर, अग्नि, इनमें से कोई नहीं। तो आग पर्यायवाची मतलब क्या? सेम शब्द, वैसा ही शब्द होना चाहिए। तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि। क्या होता है ये? अग्नि। और अग्नि एक भी जान लीजिए, यहाँ पे अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। कौन शब्द है ये? तत्सम शब्द है। ठीक है, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम करते तो अग्नि, और तद्भव हो जाएगा आग। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। 8 क्या कह रहा है?
राम पटना में रहता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में रेखांकित रहता है, इसमें में, तो में कौन सा कारक है? सबसे पहले जान लीजिए कारक कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार की, बचपन से आप लोग पढ़ते होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में, पर। तो अपादान में, अधिकरण में, पर, अपादान के लिए अधिकरण, अधिकरण का क्या होता है? में और पर होता है। और यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? में है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? ये अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? ये ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। तो एकदम सक्षमता परीक्षा की तिथि जारी हो चुकी है। तो जो भी साथी सक्षमता परीक्षा की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, तो नया बैच आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। सक्षमता बैच से जुड़ जाइए। कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 500 रुपये के शुल्क में अभी ऑफर चल रहा है। मात्र 500 रुपये शुल्क में आपको ऑनलाइन क्लास मिल रहा है। ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी के साथ। जब मन करे तब देख लीजिए। सारे पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है। ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है कितने में? मात्र 500 रुपये में। तो उस नंबर पे आप हाई लिखकर, कुछ नहीं करना, उस नंबर पे हाई लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा, फिर आगे का काम आप कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा को अलग कीजिए। समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या? जिससे पूरे समूह का बोध होता है। तो समूह का बोध किससे हो रहा है? मेला, गाय, ईमानदारी, महाभारत, किससे? तो मेला। मेला में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो एक समूह का बोध होता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह के रचनाकार कौन? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा चीज समय समय पर अपडेट करते रहे। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि क्या है? एक होता है सगुण, एक होता है सगुण, और एक होता है निर्गुण। एक क्या होता है? निर्गुण। सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण मतलब मूर्त रूप से, ईश्वर को जो मानते हैं हम लोग प्रत्यक्ष रूप से, मूर्त रूप में मानते हैं। निर्गुण को क्या है? ईश्वर को मानते हैं लेकिन मूर्त रूप में नहीं, वो आप अंतरात्मा में ख्याल करके मानते थे। यही सगुण है और निर्गुण है। अब प्रश्न कह रहा है कि सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कह रहा है कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले, केतक सींचो नीर। उपरोक्त कविता के कवि रचनाकार कौन है? ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा ये रचनाकार किनके हैं? ये कबीर जी का। किनका रचना है? ये कबीर जी का रचना। याद रखें किनकी रचना है ये रचना कबीर जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि तो वर्ण का उच्चारण क्या है? तो बोलिए, तो बोलिए। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा कि वो दांत से सट जाता है। तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दंत हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक 100 को तालु कह दिया था। तो 100 का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां पे दंत हो जाएगा। क्लियर? उसको याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर को देखिए। 14 नंबर कहता है पिताब शब्द का अर्थ क्या है? पिताब, पिताब। तो पिताब का मतलब होता है पीला चमक जैसा। कैसा? पीला चमकने वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पीली चमक देता हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, पीली चमक वाला या पीली चमक देता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। एक एक वीडियो हम आपका लाए एग्जाम के लिए। तो जो भी साथी तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार मित्र कहानी कहाँ से ली गई है? सरल पंचतंत्र, मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर भाग 4, या इनमें से कोई नहीं। तो चार मित्र की कहानी जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? सरल पंचतंत्र से ली गई। कहाँ से ली गई है वो? सरल पंचतंत्र से। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? फूले नहीं समाना। फूले नहीं समाना मतलब क्या? खुशी से एकदम फूले नहीं समाना, खुशी से एकदम बहुत ज्यादा खुश होना, अति ज्यादा मतलब कुछ ऐसा खुशी मिल जाना जिससे क्या कहते हैं कि वो फूले नहीं समा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, बहुत खुश होना। क्या हो जाएगा आंसर? बहुत खुश होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। चलिए प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है
कि फलक कार्य पुस्तिका कक्षा संचालन हेतु संपूर्ण है। ज्ञानशाला और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बिहार पटना द्वारा किस कक्षा के लिए विकसित है? याद रखिएगा, फलक जो पुस्तक है वो किस कक्षा के लिए है? कक्षा 5 के लिए। किसके लिए है वो? कक्षा 5 के लिए है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, आपके स्क्रीन पे है प्रश्न संख्या 18। चलिए प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है हमारा? 18 कह रहा है कि इनमें से कौन तत्सम शब्द नहीं है? याद कीजिए, मैंने कहा अभी 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पहले भी हम लोग बतलाए शब्दों के प्रकार में। चलिए आगे देखिए, तो क्या तत्सम शब्द कौन? तो परिणय, पुष्प, बैल, अग्नि। तो तत्सम शब्द क्या होगा? वो संस्कृत का मूल शब्द लगेगा देखने में, तो ये सारा परिणय है, पुष्प है, अग्नि है, लेकिन बैल जो है बैल, वो बैल तत्सम शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बैल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि संधि में होता है। तो संधि में क्या होता है? संधि में हम लोग मिलाते हैं। संधि में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो दो वर्णों का विकार सहित मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों का विकार सहित मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखिए। अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? अब देखिए, अकर्मक, अकर्मक और एक होता है सकर्मक। मतलब जिससे किसी क्रिया के होने का बोध हो और वो सार्थक क्रिया, ऐसा नहीं लगे कि क्रिया हो रही है पता नहीं चला कौन सी क्रिया हो रही है, तो सार्थक क्रिया हो तो हम लोग सकर्मक कहते हैं, वो क्रिया सार्थक नहीं लगे तो वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्रिया का उदाहरण, पीना, पढ़ना, सोना, लिखना। तो क्या पी रहे हैं? तो पानी पी रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो किताब पढ़ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो लेटर लिख रहे हैं। क्या सो रहे हैं? अब क्या सो रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा, क्या सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इस तरह से अकर्मक सकर्मक निकाल लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घी, चोरी, हानि, आवाज। तो ये सारे शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। क्या है? ये स्त्रीलिंग लिंग है। लेकिन घी क्या है? घी आपका पुल्लिंग में यूज होता है। घी क्या होता है? पुल्लिंग में यूज होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 को। उसने किताब पढ़ी होगी। सबसे पहले तो ये स्पष्ट है कि पढ़ी होगी, तो ये क्या जाएगा? भूतकाल का हो जाएगा, भूतकाल। अब ये चीज देखिए कि अब इसमें संभावना है कि पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। उसने किताब पढ़ी होगी, कंफर्म नहीं है। पढ़ी होगी तो क्या? संदिग्ध, कहीं न कहीं एक सस्पेंस वाली क्रिएट होती है। ये जो भूत होगा न पूर्ण अपूर्ण के बारे में नहीं कह रहा, समान के बारे में नहीं कह रहा, क्या ये कहीं न कहीं सस्पेंस है, तो इसको लेके चलिए संदिग्ध भूत। कितने? संदिग्ध भूत के रूप में लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23 को देखिए। तो जो भी साथी तैयारी से जुड़ना चाहते हैं वो तैयारी से जरूर जुड़ जाइए। अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, मात्र 500 रुपये में आपको सारी सुविधा मिल रही है। आपको ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, पीडीएफ सारा मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तो ये सारी सुविधा मिल रही है। तो ये नंबर आपका लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, 9709124019। इस नंबर पे आप लोग हाई लिखकर व्हाट्सअप कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। या हाई लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो आपको पूरा डिटेल हम लोग भेज देंगे, फिर ग्रुप से भी जोड़ देंगे। तो इसको देखिए, अनुराग का विपरार्थक क्या होता है? तो अनुराग का क्या होता है? विराग। अनुराग का क्या हो जाता है? विराग। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 24 नंबर को, कौवा और घड़ा कहानी क्या? कौवा वाला घड़ा वाला कहानी याद है ना? पानी कम रहता है, फिर उसमें पत्थर डाल के क्या तो पानी पी लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि कौ प्यास होने के बारे में, कि घड़े के डूबने के बारे में, कि चतुर होने के बारे में, या कौवा के निराश होने के बारे में? तो ये क्या था? कहीं ना कहीं बुद्धिमानी वाला काम था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कौवा के चतुर होने के बारे में। यह कहानी क्या बतलाती है? कौवा के चतुर होने के बारे में बतलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 के बाद आज हमारा यह हिंदी का छठा सेट है। तो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये सारा सेट मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, तो तैयारी भी कर लेंगे। बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर कब विजय प्राप्त किया था? आरा पे कब विजय प्राप्त किया था? तो 27 अप्रैल 1857 का, 27 अप्रैल
58। तो सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, उस स्क्रीन पे हाई लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। अभी बहुत ऑफर चल रहा है, सारे टीम के द्वारा तैयारी करवाई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अभी इसी तरह से हम लोग सेट 1 से लेके सेट 20 तक देखने का काम करेंगे। अभी आपका सेट 6 चल रहा है। हम लोग हिंदी की कम से कम 20 से 25 सेट को देखेंगे, पर्यावरण की 20 से 25 सेट को देखेंगे, शिक्षण कौशल मैंने कहा है कि कम से कम 25 सेट को देखेंगे, वो ज्यादा भी हो सकता है। फिर गणित की, ये सारे आपकी क्लासेस चल रहे हैं, एमसीक्यू चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट की क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। तो आप लोग एक काम और कर लीजिएगा कि आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे चले जाइएगा और वहां टाइप कर दीजिएगा टारगेट योर गोल, और वहां से भी आप लोग कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा रहा। अगले सेशन में हम सेट 7 को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।